जय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को देखते हैं और यदि आप मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को अगर डेली यहाँ पढ़ाई आपसे देखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम का, चाहे आप एसएससी सीजीएल या पुलिस, बैंक, रेलवे का किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, एक परिवार के आय में 6% की कमी हो जाती है और व्यय में 8% की कमी हो जाती है और उसकी बचत में 4% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि टोटल जब आय में 6% की कमी हो रहा है और व्यय में 8% की कमी हो रहा है तो उसकी बचत में 4% की वृद्धि हो जाती है। बोल रहा है कि उस परिवार का आय और व्यय में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपको अब अगर आप यदि मेरा परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां पर जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आय में बोल रहा है वृद्धि, तो हम पढ़ा चुके हैं वहां पे। अगर आय में वृद्धि तो आय को बीच में रखेंगे, आय को कहाँ रखेंगे? बीच में। ठीक, यहाँ पे व्यय आप रख सकते हो और इधर बचत को रख सकते हो। अगर कोई कहे सर हम यहाँ बचत को ना रख के यहाँ बचत रखेंगे तो वो भी कर सकते हैं आप, मतलब लेकिन बीच में आय हमेशा होना चाहिए आपका। ठीक, यहाँ भी आप बचत कर सकते हो और यहाँ व्यय को आप रख सकते हो। ठीक, इस कंडीशन में होगा। यदि यहाँ आय आप रख रहे हैं तो यहाँ व्यय, बचत और व्यय आपस में बदल सकते हैं। बचत अगर यहाँ रख रहे हो तो व्यय यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी को देखिए हम इसी रूल का फॉलो करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। बहुत बेहतरीन, बड़े से बड़े क्वेश्चन आय व्यय के आप इससे तुरंत विद इन सेकेंड में कर लोगे, चाहे कितना हो बड़ा क्वेश्चन हो। आय में 6 की कमी हो रही, 6 की कमी यानी माइनस में होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है अगर यहाँ हम लोग व्यय को रख रहे हैं तो यहाँ बचत को रखेंगे। ठीक है, बोला है उसकी व्यय में 8% की कमी होती है तो माइनस के 8% कमी होती है, बचत में 4% की वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब प्लस, एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, एलिगेशन नियम से करेंगे। देखिए -6 और -8, -6 में से माइनस के 8 घटाएंगे तो प्लस के 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई? प्लस के 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 6 में से 4 में से माइनस के 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? प्लस के 10। अब इनका रेशियो बनाएंगे तो 5 संबंधी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 संबंधी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 रुपया वो खर्च कर रहा है और बचत कितने कर रहा है? 1 रुपया। यानी आय कितनी रही होगी उसकी? आय रही होगी 6 और यहाँ पे व्यय 5 है ही, व्यय 5 है। तो जो आय और व्यय का जो रेशियो बन जाएगा 6 संबंधी 5 का रेशियो बन जाएगा। तो अगर ऑप्शन की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आय और व्यय का कोई भी सवाल हो आप इस कंसेप्ट से, एलिगेशन मेथड से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी देखिए, अनुपात और समानुपात का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि x को 19, 27, 38, 57 को घटाया जाए, x को इन संख्याओं में से घटा दिया जाए तो संख्या जो होता है समानुपाती हो जाता है। तो पूछ रहा है 22x + 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसको हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा सा हो जाता है। बेसिकली देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 19 में से x को घटाएंगे, अनुपात में 27 माइनस के x घटाएंगे, समानुपात। ठीक है, बराबर हो जाएगा 38 माइनस के x रेशियो 57 माइनस के x। इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे मान रखोगे तो इसका मान पता चलेगा। लेकिन देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले, चाहे जोड़ने के लिए बोले चाहे घटाने के लिए, चाहे जोड़ने के लिए बोले चाहे घटाने के लिए, आप एक तरीका अपनाइएगा। 19 लिखिएगा, 27, 38, 57, इतना तो लिख पाएंगे जो दिया हुआ है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। सीधा सीधा क्या करना है, इन दोनों का अंतर कर देना। 27 और 19 का जब अंतर करेंगे तो 8 का हो जाएगा और यहाँ पे जब आप 57 में से 38 घटाएंगे तो कितना का हो जाएगा? 19 का हो जाएगा। ठीक है, इनका आप रेशियो निकाल लेंगे।
इनका दोनों का अंतर निकाल लेंगे, यहाँ पे दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। फिर देखिए इस वाले का फर्स्ट वाले से गुणा करेंगे, इस 19 का यहाँ पे फर्स्ट वाले से गुणा करेंगे, 8 का भी इस वाले फर्स्ट वाले से गुणा करेंगे। तो 19 में 19 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 361 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 361। और 38 में 38 में 8 से गुणा कराएंगे तो 38 में तो 8 वाट है, 64 के 4 हो जाएगा, 8 3 के 24, 24 36 यानी 304। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमेशा क्या करना है? आपको घटाना है। हमेशा क्या करना है? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा लेंगे, चाहे कोई भी बड़ी आए, ठीक है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा लेंगे हम लोग। फिर इनके अंतर से भाग कर देंगे। 19 और 8 का अंतर कितना होगा? 11। तो मेरे भाई ये जो आएगा यक्स की वैल्यू आएगा, कितना आएगा? आप घटाएंगे जब तो 11 में से 4 चला जाएगा, 7 बच जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा 5, 57/11 यानी जो x की वैल्यू है कितना है? 57/11। अब से पूछ क्या रहा है? 22x प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए, तो मान रख देंगे यहाँ पे 22x की वैल्यू आ गई 57/11 प्लस के 5। 11 से काटेंगे 2 बार में कंप्लीट कर जाएगा। 57 दूना 114 होता है, प्लस के 5 जोड़ेंगे तो 119 इस सवाल का जो होगा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे देखिए ऐसा सवाल जब भी बने आपको बोलेगा या तो जोड़ने के लिए बोलेगा या तो घटाने के लिए, हर दोनों केस में ही ये फॉलो होगा। आपको क्या करना है? सीधा सीधा चारों को लिख देना है। लिखने के बाद देखिए फर्स्ट वाले 2 का अंतर करना है, जैसे 27 और 9 का अंतर 19 का अंतर किया 8 हो गया। उसी तरह से 57 और 38 का अंतर करेंगे 19 हो गया। फिर इस वाले का फर्स्ट वाले से गुणा कराएंगे, जो यहाँ पे अंतर है इस वाले का फर्स्ट वाले से, और यहाँ पे जो अंतर है इस वाले का इससे फर्स्ट वाले से गुणा करा के बड़ी में से छोटी को क्या करेंगे? घटा लेंगे। जितना आएगा घटाने पे इनके डिफरेंस से जो रेशियो आपने निकाला है उसके अंतर से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। यही जो आएगा वही संख्या आएगी जो जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा है 22x प्लस 5 का मान, तो 22x प्लस 5 x की वैल्यू यहाँ पे 57/11 आ गया। सॉल्व करेंगे 119 इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए देखिए एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे या तो छोड़ देते हैं या तो क्या करते हैं? तुक्का मार के चले आते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में से देखिए, अच्छा तुक्का क्या होता है आप समझ लीजिए थोड़ा, 1 सेकेंड। तुक्का देखिए 4 ऑप्शन है, यानी कि तुक्का का मतलब हुआ 1/4, यानी 4 में से एक कोई सही है। यानी कि अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तुक्का में तो 1/4 ही आपका सही होने का चांस है, मतलब 100 में से 25% है, ठीक है। लेकिन तुक्का आप मत मारिएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी आप लोग को पढ़ाएंगे। देखिए बोला है 3 वर्ष के अंत में 2p रुपए की राशि 8% की दर से साधारण ब्याज 100 रुपया हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। आप जानते हो SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम। सीधा सीधा आप जानते रहिए कि SI का जो होता है रेट इंटू टाइम, सीधा, ठीक है। बोलना है कि 2p रुपए की राशि 8% की दर से 100 रुपया हो जाती है, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में हो जाती है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? 3R, यानी कि जो रेट पहले था अब उसका 3 गुना हो गया। पहले रेट था R, अब रेट हो गया 3R। कितना गुना बढ़ गया भाई? रेट 3 गुना बढ़ गया, ठीक। अब क्या कह रहा है कि दर से 5 वर्षों के लिए 3 गुनी राशि हो जाती है, यानी राशि जो 2p थी अब 2p जो राशि थी अब 3 गुना हो जाती है। यानी 3 गुना का मतलब कितना से गुणा करेंगे हम लोग? इसमें 3/2 से अगर गुणा करा दे तो ये 3p हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए p राशि रहा होगा या कोई राशि, इसमें हम लोग 3 गुना होने का मतलब कि 2p अगर राशि इसमें 3/2 से गुणा करा दें तो जो राशि होगी इसकी 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसी प्रकार से क्या कर रहा है? कितने वर्ष में? 5 वर्षों में। वर्ष था यहाँ पे 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष था टाइम, अब 5 वर्ष हो रहा है। तो 3 को 5 बनाने के लिए आप किससे गुणा करोगे? 5/3 से। 3 को अगर हम कह दें कि 3 को 5 बनाना है तो क्या करोगे? इसमें 3 में गुणा करेंगे 5/3 से, 3 कट जाएगा तो 5 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब 5 वर्ष हो गया। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में 2p राशि R की रेट से 100 रुपया हो जाती है, यानी कि जो ब्याज बढ़ेगा अब 100 पे ही बढ़ेगा। तो समय कितना बढ़ रहा है? सॉरी रेट कितना बढ़ा है? 3, तो 3 से गुणा करा लेंगे हम लोग। मूलधन कितना बढ़ गया है? 3/2, तो 3/2 से गुणा कराएंगे। और समय कितना बढ़ा है? 5/3, 5/3 से गुणा। 3 से 3 खत्म हो जाएगा,
2 से काटेंगे 50 बार में खत्म हो जाएगा। 5 5 25, 25 में 3 से गुणा करेंगे 75 हो जाएगा। एक जीरो है तो एक जीरो चिपका देंगे, यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 750 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक बार देखते हैं, समझिए। आर की रेट से 3R होता है, यानी 3 गुना रेट बढ़ गया। और 2P से 3P हो रहा है, यानी कि 3/2 गुना रेट, सॉरी प्रिंसिपल बढ़ गया। और 3 वर्ष से 5 वर्ष हो रहा है, तो 5/3 वर्ष उसका टाइम बढ़ गया। लेकिन इतने समय के लिए R और 2P और 3 वर्ष के लिए जो ब्याज था 100 रुपया था, अब जो ब्याज पे ही बढ़ जाएगा, कितना कितना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है, 3/2, ये 5/3, इतना गुना बढ़ाएंगे तो जो अब मूलधन सॉरी ब्याज देगा वो कितना देगा, 750 रुपया। इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी सवाल बहुत बार आता है, और यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए जैसे ये दिया है 25.5 और 14.5, तो अगर मान लीजिए कि कोई रेट दे देता डायरेक्ट 20%, मान लीजिए भिन्न में ना दे करके, तो आप सक्सेसिव लगा देते हैं, यानी कौन सा होता है x + y + xy बट्टा में 100। ठीक है, इसको लगा के क्या करते हैं, चारों ऑप्शन चेक करते हैं, टाइम थोड़ा सा निकल जाता है। लेकिन आप डायरेक्ट देखिए क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इनका अंतर लीजिए, डिफरेंस लीजिए। 25 और 14 का डिफरेंस हो जाएगा 11%। यहाँ 30 और 10 का अगर अंतर निकालें तो 20%। और यहाँ पे 23 है और 16 है, 23-16 का मान लीजिए अंतर अगर निकालेंगे हम लोग, 23.5 और 16.6, यानी कि 15 में 6 9 बच जाएगा, 12 में से 6 चला जाएगा आपका 6 बच जाएगा, यानी कि 6.9 का डिफरेंस होगा। कितने का हो जाएगा, 6.9% का डिफरेंस होगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालें तो 38.85 है और 1.15 डिफरेंस निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 37.7 का परसेंटेज। चलिए अब देखिए, आपसे या तो यहाँ पे सवाल बनाता है कि ग्राहक के लिए कौन सा सही है, ग्राहक के लिए, या तो पूछेगा दुकानदार के लिए। यही 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, या तो ग्राहक के लिए पूछेगा या तो दुकानदार के लिए। तो देखिए जब दुकानदार के लिए पूछेगा तो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, जिसका डिफरेंस, जिनका अंतर सबसे कम होगा वो दुकानदार के लिए, जिनका अंतर क्या होगा, सबसे कम होगा वो दुकानदार के लिए, और जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा वो किसके लिए होगा, ग्राहक के लिए। क्या पूछा है इसमें, कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा होगा, किसके लिए, ग्राहक के लिए। ठीक है, तो ग्राहक के लिए अगर पूछ रहा है तो जिसका अंतर सबसे ज्यादा, अंतर देखिए तो यहाँ पे 11 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 6.9 का, यहाँ पे कितना है 37.7 का। तो यानी कौन सा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ग्राहक के लिए पूछे तो जिसका अंतर सबसे अधिक हो, आप इसको याद कर लीजिएगा। और दुकानदार के लिए पूछे तो जिसका अंतर क्या हो, सबसे कम हो। तो यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए भिन्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2 + के 2 बट्टा में 5 + के 3 कुल के बटा में 1 + 1/4, सॉरी 4/5, इसका मान टोटल आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है A B C D। चलिए देखिए क्या करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं, क्या करना है, देखिए 4/5 है तो इसको लिख पाएंगे आप, 4 और 5 आप लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिए कितना है, +1 +5 +2, +1 लिख दीजिए, +5 लिख दीजिए और प्लस के 2 लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कितना डिवाइड है, 3 है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। अब करते हैं, 5 एक कम 5 4 9 हो जाएगा। देखिए क्या करना है समझ लीजिए एक बार, इसका इसमें गुणा करना है, फिर आगे वाले कंडीशन को जोड़ना है। सब प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस होता तो घटाते। तो 5 एक कम 5 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9। अब 9 में 3 से डिवाइड आप करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 और 5 इसमें जोड़ेंगे, आगे वाला टर्म जोड़ते हैं, 5 3 15 में 3 जोड़ेंगे, सॉरी 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। 20 में जब 2 से डिवाइड करोगे आप तो हो जाएगा 10। यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, काट लेंगे इनको तो 10 हो जाएगा यहाँ। अब क्या करेंगे, 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10 दूना के 20, आगे वाले टर्म जोड़ेंगे, 20 में 2 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 23 रह जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो भी आंसर होगा बड़ी वैल्यू हो गया, यानी कि 2 है तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हो जाएगा 23 बट्टा में कितना 10, 23 बटा के 10। देखिए 2 से ज़्यादा वैल्यू हो रहा है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे 4/5 तो यहाँ पे 4/5 लिखेंगे, +1 +5 +2, +1 +5 +2 लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और क्या करना है, प्लस है तो सबको जोड़ते हैं, लेकिन गुणा करा के। देखिए 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 में 3 से भाग करेंगे 3 बार चला जाएगा, फिर 3 को गुणा कराएंगे 5 से, 5 3 15 हो जाएगा। 15 में 5 जोड़ देंगे, ये वाला 5 आगे वाले टर्म, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 10 होगा, 10 दूना के 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, यानी 23 बटा के 10 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।